वर्ल्ड हिस्ट्री के इस क्लास में हम लोग आज देखेंगे अफ्रीका महादेश में रहने वाली मसाई जनजाति के बारे में। आप लोग सुनते होंगे कि लोग कहते हैं कि मैं तेरा खून पी जाऊंगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई किसी का खून नहीं पीता है, लेकिन ये वो जनजातियां हैं जो इंसानों का खून पीती हैं। तो अफ्रीका महादेश में रहने वाली जनजाति लोगों का खून पी करके ज़िंदा रहती है। ये है मसाई जनजाति। हाँ, इंसान का खून। नागालैंड के लोग जो है इंसानों को खाते हैं, ह्यूमन बॉडी को। अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ये प्रैक्टिसेस होती हैं। नहीं, जैसे क्या है कि उनके शरीर का एडॉप्टेशन जो है वैसा हो चुका है। जैसे सोचिए, संजय सभ्यता के पहले लोग अनाज उगाना नहीं जानते थे। अनाज कैसे उपाजना है, कैसे प्लांटेशन करना है, तो लोग कैसे खा करके ज़िंदा रहते थे? जानवरों का मांस खा करके। लोग मरते नहीं थे ना, आदी हो चुके थे उसके, इस वजह से। सुनेंगे आप लोग। द टाइटल मसाई इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड माँ। एक्चुअली ये जो टाइटल है मसाई, एक वर्ड होता है माँ। माँ मतलब माँ, मम्मी ना, इससे ये शब्द निकल के आया है मसाई। यह मसाई का मतलब क्या होता है? माई पीपुल। मसाई का लिटरल मीनिंग होता है माई पीपुल। माँ इट मीन्स कि माँ अपनी होती है। और अफ्रीका महादेश में हिंदी नहीं चलता होगा, तो अफ्रीका महादेश के लोग इस माँ को नहीं जानते हैं, लेकिन वो लोग माँ कहने का मतलब मेरा, उनके शब्द का मतलब यहाँ मेरा से होता है। मेरा मीन्स माई पीपल, मेरे लोग, माई पीपल। तो यहाँ के लोग जो हैं अपने लोग को ऐसे याद करते हैं कि उनके खून पीने से हम लोग का जीवन चलता रहेगा। जैसे हमारे यहाँ खून डोनेट करने की प्रथा है। कैसे? तो जब कोई बीमार पड़ता है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग उसके रक्त की पूर्ति को पूरा करते हैं अपना ब्लड डोनेट करके। और ब्लड डोनेशन में देखा जाता है कि वो किस ग्रुप का ब्लड डोनर है। जिसका एक्सेप्टर रहेगा वैसा ही ब्लड डोनेट करना पड़ता है। यानी हम इंसानों के खून अलग अलग होते हैं। आप लोग पढ़े होंगे बायोलॉजी में, ब्लड ग्रुप अलग अलग कैसे होते हैं। ओ ग्रुप, ए बी ग्रुप, ओ माइनस ग्रुप, ए माइनस ग्रुप, ए प्लस ग्रुप। एक और पढ़ते होंगे RH फैक्टर ब्लड ग्रुप में। तो यहाँ के लोगों का मकसद क्या होता है कि हम लोग जीवित हैं, तो इसमें अगर कुछ एक्सेसिव ब्लड है तो उसका इस्तेमाल किया जाए, है ना, उसे ज़िंदा रहा जा सकता है। मसाई मीन्स माई पीपुल। द मसाई वर ट्रेडिशनली नोमैडिक एंड पेस्टोरल पीपुल। एक्चुअली ये पहले लोग होते थे नोमैडिक लाइफ जीने वाले। इन लोगों की जो पहले की मसाई जनजाति का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा था? तो नोमैडिक लाइफ, आदिवासी वाला, घूम करके। So they were practices nomadic life in their society because it was the era of prehistory. प्री में लोगों को ज्ञान नहीं था कि जीवन कैसे चलाना है, क्या करना है। बस लोग जिंदा रहते थे कुछ भी खा करके। जैसे अगर हम लोग को भूख लगा हो, तो भूख लगने के बाद हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि क्या खाना है, जो मिलता है वह आदमी वही खा लेता है। एक बीमारी होता है जिसमें लोग अपने बाल खाते हैं, है ना। अभी 2 दिन पहले पेपर में आया था, मैंने उस बीमारी का नाम है
बीमारी का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, अच्छा कोई नाम था, मैंने अपने करंट अफेयर के बुक कॉपी में लिखा है उसको। तो लोग अपने बाल खाने की रोग से पीड़ित होते हैं और उनके बाल में गुच्छा जाके जमने लगता है। ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है बाल, क्योंकि बाल तो नहीं पच सकता है ना, ये प्लास्टिक वाला हिस्सा है और प्लास्टिक आप लोग जानते हैं कैसे हमारे इन्वायरमेंट के लिए ख़तरनाक है। ये नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस है जो इन्वायरमेंट को क्षरित करता है ना, गलता नहीं है और इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है। पेट में जाएगा वो इंसानों के, तो हम लोगों का ऑर्गेन सिस्टम उसको पचाता नहीं है। जैसे हम लोग लोहा खा लें तो लोहा नहीं पच सकता है हमारे शरीर में, सिक्का खा लें तो सिक्का नहीं पच सकता है, वैसे ये बाल जो है बहुत मजबूत होता है, इसको नहीं पचा सकते हैं हम लोग। क्यों नहीं पचा सकते हैं इसको? तो हमारे शरीर में ऐसा कोई कैटलाइजर नहीं है, ऐसा कोई कैटलिस्ट नहीं है जो इसको घुला दे। जैसे तेजाब आप लोग जानते हैं, तेजाब का फार्मूला क्या होता है? H2SO4। तो H2SO4 जो है ये घुला देता है हमारे मसल्स को, है ना, स्किन को। खाना खाते हैं हम लोग, HCl निकलता है और हमारे खाने को सुपाच्य बना देता है। एमाइलेज, माल्टोज, ये सब नाम आप लोग सुने होंगे बायोलॉजी में। तो ये जो बाल जो है इसको पचाने वाला हमारे शरीर में कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है ना, एंजाइम ही नहीं तो पचेगा ही नहीं। जैसे लोहा है, अगर यहाँ पे Fe है लोहा, तो लोहा एक्सपोज होता है एटमॉस्फेयर में तो ये क्लोर होने लगता है, संचारित होने लगता है, और एक दिन के बाद ये क्या होता है, कुछ दिन के बाद फेरस ऑक्साइड बनाता है, Fe2O3 बना देता है ना, फेरस ऑक्साइड बनाता है और कुछ दिन के बाद जंग लग जाता है और ये ख़त्म होने लगता है लोहा। इसको बचाने के लिए इस पर पेंटिंग कर देते हैं हम लोग। तो जैसे ये पचा दिया, एटमॉस्फेयर ने इसको पचा दिया, H2SO4 ने हमारे स्किन को पचा दिया, गला दिया, वैसे ही हमारे खाने को पचाने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं हमारे बॉडी में। जैसे पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, एसिड निकलता है, NaCl निकलता है, HCl निकलता है हमारे बॉडी में ऑर्गन सिस्टम से। तो बाल को कोई नहीं पचा सकता है। अब यहाँ के लोग जो हैं मसाई जनजाति के लोग, ये लोग ब्लड को सुपाच्य बना लेते हैं, ब्लड को पचा लेते हैं, तो ये ब्लड पिया करते हैं। सो मसाई सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, एल्डर्स एंड वॉरियर्स। अब मसाई जनजाति जो है 2 समुदाय में बटी हुई है, एक जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं और एक जो वॉरियर्स हैं। जैसे आप बच्चे सभी वॉरियर्स हैं अपने समाज के लिए, राष्ट्र निर्माण में आप लोग योगदान देंगे। इसका मतलब ये है कि आप फाइटिंग कर रहे हैं जंग जीतने के लिए। जैसे लड़ाई होती है तो हम लोग दुश्मनों को हराना चाहते हैं, तो वैसे पढ़ाई के क्षेत्र में आप चाहते हैं कि मैं टॉप करूं, यानी एक दूसरे को बीट करना चाहते हैं। तो बीट करने वाला क्या होता है? वॉरियर होता है, लड़ाई करने वाला होता है। वैसे यहाँ जो कम्युनिटी है, मसाई कम्युनिटी 2 भागों में बटी हुई है, एक वॉरियर और एक एल्डर्स। एल्डर्स जो हैं इनका जीवन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता है आने वाले जीवन में। तो लोग चाहते हैं, जैसे नागालैंड की बात आप लोग कर रही थी, नागालैंड में उन्हीं को मारते हैं जिनका जीवन अब ख़त्म होने वाला है, जो वृद्धावस्था में पहुंच चुके हैं, है ना। तो लोग चाहते हैं कि उनके शरीर का कुछ इस्तेमाल कर लिया जाए। वैसे ही यहाँ पे एल्डर्स का इस्तेमाल ऐसे लोग क्या मरते कैसे वो लोग, जैसे हम लोग के यहाँ लोग मरते हैं तो हम लोग शोक मनाते हैं, वहाँ के लोग मरते हैं या वहाँ जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनके लिए जश्न मनाया जाता है, लोग पार्टी करते हैं उसके लिए। हाँ, यस, काट करके वो तो गोश्त है ना, मांस है। अब पता नहीं है तो हमारे समाज में ऐसा होता नहीं है ना। पता नहीं, ये बातें हम लोग के लिए उचित नहीं है करना, क्योंकि ये हमारे समाज का हिस्सा नहीं है ना। दूसरी बात ये है कि
कभी कभी ऐसे सुनने में आया है कि किसी होटल में या किसी जगह पे किसी का उंगली मिल जाता है, किसी का कुछ मिल जाता है, तो लोग बोलते हैं कि ये कहीं ना कहीं यस। तो ये समझेंगे कि ये जो है दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक एल्डर और एक वॉरियर्स। दोनों कम्युनिटी अलग अलग रोल प्ले करता है यहाँ पे, है ना। वॉरियर्स का अलग फंक्शन होता है और वहीं एल्डर्स का अलग फंक्शन होता है। सो द एल्डर्स फॉर्म द रूलिंग ग्रुप एंड मीट इन periodic council to decide on the affairs of the community and the settle dispute। जो एल्डर्स होते हैं उनका कार्य ये होता है कि कौन सा काम करना है सोसाइटी में, कौन सा फैसला लिया जाना है, इन सब का दायित्व जो होता है एल्डर्स पे होता है, बड़े बुजुर्ग पे होता है। डिस्प्यूट अगर कहीं है तो उसको कैसे सुलझाना है, इनका ये कार्य होता है। वहीं अगर बात करें वॉरियर्स की, तो द वॉरियर्स कंसिस्टेड of younger people mainly responsible for the protection of the tribe। यहाँ ये जो कम्युनिटी होती है ये वॉरियर का कार्य करती है, यानी जो दूसरे क्षेत्र के आदिवासी इन पर अटैक करते हैं उनसे बचाते हैं वॉरियर्स। यानी ये वहाँ के सोल्जर्स हैं जो अपने कम्युनिटी को सेफ रखते हैं। दे डिफेंडेड द कम्युनिटी एंड ऑर्गेनाइज रेड्स। ये डिफेंड करते हैं अपनी कम्युनिटी को और रेड्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं। यानी जैसे एक सेना होती है जो सिर्फ प्रोटेक्ट करती है, लेकिन सेना बनाई जाती है तो बनाने का उद्देश्य क्या होता है कि हम किसी जगह पे जाके फतह भी करें, यानी हम जंग जीते भी। तो अगर कोई हम पे अटैक किया तो हम बचाव करने के लिए, जैसे चाइना को हम लोग देखें तो चाइना का मकसद ये नहीं होता है कि वो प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें करे, सुन लीजिए, चाइना का मकसद ये होता है कि अगर हमारी सेना है, हम कोई वस्तु बनाए हैं तो उसको मार्केट में बेच करके पैसे कमाएं। अगर हमारी सेना पे इतना खर्च हो रहा है तो सेना हमारे लिए इनकम का सोर्स बने। तभी तो वो खुफिया एजेंसी भेजती है कहीं कहीं चाइना के लोगों को बना करके। जैसे श्रीलंका का जो बंदरगाह है वो चाइना लिया हुआ है, पाकिस्तान का बंदरगाह लिया हुआ है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि अपनी सेना को कहीं दूसरी जगह विस्थापित करके वहाँ के कंट्रोल को अपने हाथों में लेना। तो वैसे ही यहाँ पे मसाई कम्युनिटी में जो वॉरियर्स हैं वो अपनी कम्युनिटी के लोगों को प्रोटेक्शन के साथ साथ उनके फ़ायदे की बात सोचती है। रेडिंग वाज एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी ऑफ मसाई ऑन एज द कैटल वाज देयर वेल्थ। अब यहाँ इनका जो मोटो क्या है कि यहाँ की जो कैटल्स हैं, मवेशी हैं, उनको अपने क्षेत्र में लाना और उनके खून को पीना, उनके मांस को खाना, यानी उनको फॉडर फूड के तौर पे इस्तेमाल करना। फॉडर फूड कहने का मतलब ये है कि जनजाति जो है ज़िंदगी कैसे बिता रही है, जंगली टाइप की, और जानवर जो होते हैं उनके लिए फॉडर इस्तेमाल होता है खाना के लिए। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग फॉडर शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। इट वाज थ्रू रेड्स दैट दे अरेस्टेड देयर पावर्स ओवर द पैस्टोरल ग्रुप्स। उनका मकसद ये होता है जो भी पैस्टोरल ग्रुप्स है उनको अपने अधिक्षेत्र में लाना और उनको इस्तेमाल करना अपने जीविकोपार्जन के लिए। The young man, that is warriors, had to prove their male lines by riding the cattle's other pastoral groups and practices participating in the wars। वहीं जो यंग मैन है, जो वॉरियर्स हैं, उनका मकसद होता है कि अपने कम्युनिटी के लिए वार्स में शामिल होना और पेस्टोरल को लाना। बट एट द सेम टाइम ऑल ऑफ देम वर सब्जेक्टेड टू बी अथॉरिटी ऑफ द एल्डर्स। लेकिन इसके साथ साथ ही वो सभी लोग अपने एल्डर्स का जो है उनको डिसोबे नहीं करते हैं, उनकी बातें मानते हैं, उनके प्रति ये काइंड
नेस को शो करते हैं। तो ये है कि लाइफ और कस्टम्स, यानी लाइफ क्या है इनका, लाइफ जो है मसाई जनजाति का वो है नोमैडिक लाइफ, है ना, नोमैडिक लाइफ है। मसाई शब्द का मतलब जाने हम लोग। कस्टम्स क्या है, तो कस्टम्स में ये देख रहे हैं हम लोग कि क्या क्या चीज़ें इनके समाज में होती हैं, इनका जो वर्ग है किस तरह से विभाजित है वो देख रहे हैं हम लोग। तो 2 वर्गों में विभाजित है, एल्डर्स और वॉरियर्स में। एल्डर्स का जो है एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ा योगदान है, और वहीं वॉरियर्स का योगदान जो है उनकी सेफ्टी के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं ये लोग।